हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर। क्लास 12 फिजिक्स और चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग्स क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग्स है कि अगर हम एक एग्जांपल से, मैं यहाँ पर एग्जांपल से क्रिएट करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर सामने देखेंगे इस टाइप से, जैसे ये एक मेटलिक केज है, इसको हम फैराडे केज भी बोलेंगे। आप जब लाइटनिंग प्रोसेस होता है, जैसे आसमान में बिजली चमक रही है और कोई बच्चा बीच में खड़ा है इसके, तो अगर हम इसको इस टाइप से मेंशन करें कि यहाँ पर जैसे लाइटनिंग प्रोसेस है, तो देखो ये लाइटनिंग प्रोसेस सपोज इस टाइप से हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम मेंशन करें कि कोई बच्चा बीच में खड़ा है, तो इसके बीच का फैराडे के अकॉर्डिंग इसके बीच का जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आउटर सरफेस से वो फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, और अंदर का जो फील्ड है वो कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। थोड़ा सा और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मतलब अगर इस फैराडे ने सबसे पहले बताया था कि अगर एक मेटल के केज के अंदर अगर हम खड़े हैं, बाहर से जैसे लाइटनिंग प्रोसेस होता है, आसमान वाली बिजली बहुत डेंजरस होती है, जब वो इस मेटल केज पर गिरेगी तो वो इस मेटल केज के थ्रू बाहर से ही अर्थ के अंदर चली जाएगी, और इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी 0, वो 0 हो जाता है, तो वो सेफ रहेगा एक्सटर्नल फील्ड से। तो एक्सटर्नल यहाँ पे द फिनोमिनन ऑफ द protecting of certain region of space from external field is known as electrostatic shielding। अब इसका यहाँ पर अगर एग्जांपल्स मेंशन करें तो कार और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हम एयरक्राफ्ट ऑल्सो। कार भी इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। जैसे कार है तो कार का होल बॉडी कैसा है? अगर मेटलिक है तो बाहर का बॉडी अगर मेटलिक्स है और लाइटनिंग प्रोसेस होता है, तो अगर जो भी एक्सटर्नल चार्ज होगा बिजली का, आसमान वाली बिजली का, वो इस मेटल की बॉडी के थ्रू टायर से होते हुए, गीले टायर्स होंगे तो गीले टायर्स के थ्रू वो अर्थ के अंदर चला जाएगा और 0 हो जाएगा। तो कार के अंदर बैठा हुआ पर्सन सेफ रहेगा। तो ये हमारा हम बोलेंगे कि वहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड्स जो है नेट इंटरनल फील्ड जो है इनसाइड का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक्सटर्नल फील्ड हमारा अर्थ के थ्रू, उस मेटल के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाता है। सेम कॉन्सेप्ट एयरक्राफ्ट में भी। अब ठीक है, कार पर तो ये वर्क करता है, एयरक्राफ्ट पर कैसे वर्क करेगा? कार का तो जो है जो एक्सटर्नल फील्ड था वो टायर के थ्रू मिट्टी के अंदर चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, और वहाँ जाकर 0 हो गया अर्थ पर। अच्छा, अब लेकिन एयरक्राफ्ट पर कैसे वर्क करता है? देखो, एयरक्राफ्ट होते हैं जब ऐसे मेंशन कर सकते हैं, प्लेन के जो टायर्स होते हैं वो पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं होते, रबड़ के नहीं होते हैं पूरी तरह से, उनमें कुछ अमाउंट में कार्बन मिलाया जाता है, तो जिससे कि वो स्लाइटली क्या हो जाए? कंडक्टर हो जाए। ठीक है, कार का तो पढ़ लिया हमने। एयर में भी ये काम करता है। तो एयर में कैसे काम करते हैं? ये इसके जो एयर के टायर्स होंगे ये स्लाइटली कार्बन मिलाया जाएगा इनमें, जिससे कि वो स्लाइटली कंडक्टर बन जाए। स्लाइटली कंडक्टर बनाने का पर्पज़ क्या होता है? जब लाइटनिंग प्रोसेस होगा, बिजली उस प्लेन पर गिरेगी तो उसके मेटलिक पार्ट से वो टायर के अंदर जाएगी, तो टायर के अंदर ये जाकर स्टोर हो जाती है, और वो जब प्लेन्स लैंड करेगा अर्थ पर तो वो उन टायर्स के थ्रू हमारा अर्थ के अंदर चली जाती है और वहाँ जाके 0 हो जाएगी। अगर ये हमारे इंसुलेटर के नहीं हो, मतलब हम ऐसा मेंशन करते कि इसके अंदर कार्बन नहीं मिलाया जाता, तो वो अगर इंसुलेटर ही होते तो ये जो प्लेन की बॉडी पर ही चार्ज रहता है वो स्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज होके उसके फ्यूल्स में मतलब फायर भी कर सकता था, मतलब फ्यूल्स जल भी सकता था उसका। तो ये इसलिए उसके प्लेन के जो टायर्स होते हैं पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं होते। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, जो प्लेन के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उसके जो छोटे छोटे नुकीले पार्ट्स होते हैं मेटलिक रोड के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टैटिक विंग्स बोलते हैं। तो ये या डिस्चार्जर्स भी बोलते हैं। ये एयर में जब प्लेन्स चलता है तो उसमें जो भी स्टैटिक चार्ज होगा उसको एनवायरनमेंट में पीछे छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे आपका एयरक्राफ्ट उससे लाइटनिंग प्रोसेस से प्रोटेक्ट भी रहता है। आजकल जो नए प्लेन्स आ रहे हैं, जैसे बोइंग 787 हो गया, ये कार्बन फाइबर के बने होते हैं, तो इनके अंदर एक मेटलिक जो है मेटल का एक इस टाइप का जाल डाला जाता है, जाली डाली जाती है कि वो आपका कंप्लीटली क्या होगा, उसको लाइटनिंग प्रोसेस को इनसाइड जाने से रोक देते हैं। तो आई होप ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसी प्रोसेस को कि आउट से आने वाले चार्ज को 0 कर दिया जाए, इनसाइड वाला प्रोटेक्ट रहे, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। आई होप इट इज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विद एग्जांपल्स मैंने क्लियर किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन डायरेक्टली सेंड मी ऑन 9758329641। थैंक्स।